4-5 दुनियादारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था। ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं, ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। और भाइयों, हद हो गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे हो, किस रबी आए तो उमर खातर में न लाए। पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। लोग कहने लगे, उमर तू कैसे हो, किस तरह से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे, चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया, नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे, बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया, वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया, चुप करो। बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया, कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता। भाई याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है, रमजान का महीना है, 10वां रोजा है, हजरत खदीजा का यौम विसाल है, ना देखो दुनिया क्या कहती है, ये देखा करो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। नबी पाक, छोड़ दो सारी दुनिया के धोखे, सारे फैशन, सारी रसूमात, सारी तोहमात, छोड़ दो, सीधी तवज्जो मदीने वाले महबूब की तरफ करो, जैसे हुजूर कहे वैसे करो। हौल का नहीं था। हुजूर, अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात क्या कि खामोश हो गई। और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा, हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा, यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे, मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी, हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया, वो मेरी तकलीफों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था, लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सबकी जगह अपनी अपनी बनाई हुई, सबकी जगह। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कई दफा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता ही है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात है, मैं भी सफर करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फलां आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया है, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूं जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया है। इमाम गजाली फरमाते हैं, 3 लोगों में हसद ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खोल के करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद, बड़े ओहदे वालों में हसद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे वफाकी वजीर का था, और वफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना, मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक थी। हसद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में हसद ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शायद कोई नहीं, किससे जलेंगे।
गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ, दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब, अमीर हसद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते हैं। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा है, फलाने से माल लेते थे जी, उसने बड़ा तंग किया, तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। वजह बीच में क्या होती है? हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है। इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में हसद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है? हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा